लिंक लिस्ट होगा, बिकॉज पिछले क्लास में हम लोग लिंक पढ़े थे। आज उसी लिंक का लिस्ट बनाएंगे। अब लिंक लिस्ट से क्या मतलब है, मकसद क्या है, मोर देन वन लिंक इन अ डॉक्यूमेंट और इन अ वेब पेज। एक पेज में एक से ज़्यादा हम लोग लिंक का जहाँ पे यूज़ करेंगे उसे लिंक लिस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर? उसे लिंक लिस्ट कहा जाएगा। तो सपोज़ करो कि अब लिंक लगाने के लिए हमारे पास सपोज लिस्ट बनाना है, तो 3-4 डॉक्यूमेंट में हम लिंक लगाएंगे तब ना एक लिस्ट बनेगा, राइट। तो 3-4 डॉक्यूमेंट हम पहले से HTML का बना के रखे हैं। सपोज़ करो, ये अहद कर लो, क्या कर लो, मान लीजिए कि 3-4 डॉक्यूमेंट हम पहले से बना के रखे हैं। जो डॉक्यूमेंट एक शमा के नाम से है, किसके नाम से है, shama.html। ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि HTML में ही बना हुआ है, राइट ना, एक्सटेंशन नेम। दूसरा मैंने रोशनी के नाम से बना दिया, किसके नाम से, रोशनी.html। तीसरा मैंने फिरदौस मैम के नाम से बना दिया, फिर.html। चौथा मैंने नाज के नाम से बनाया, नाज.html। ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट हमारा पहले से बना हुआ है। अब इन डॉक्यूमेंट में हमको सिंपली क्या करना है, लिंक लगा देना है, लिंक लिस्ट बन जाएगा। एक लिंक मतलब एक लिंक, मोर देन वन लिंक मतलब लिंक का लिस्ट। ठीक है मैम। अब ये लिंक लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 डॉक्यूमेंट पहले से है, यहाँ पे सिंपली हम लोग अपने वेब पेज बना लेंगे जिसमें सबको उन चारों को ऐड करना है, जोड़ना है, एक साथ देखना है, HTML। अब लिंक लिस्ट हमको लगाना है, तो पहले सबसे पहले कुछ हेडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा वेब पेज खूबसूरत दिखे। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया H1, ठीक है, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया MCS डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, INSTIT। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने H1 को बंद कर दिया। यहाँ तक तो पता ही आपको। अब हमने लिंक लगाना है, लिंक का लिस्ट बनाना है। तो आप लिस्ट के लिए अगर आप चाहें तो नॉर्मल भी लिस्ट बना सकते हैं, और आप चाहें एक नॉर्मल लिस्ट जहाँ पे कोई नंबरिंग ना हो, कोई बुलेटेड मार्क ना हो, वो नॉर्मल लिस्ट हो गया। और एक लिस्ट जहाँ पे या तो बुलेट मार्क हो या फिर नंबर हो, है ना, हाँ, तो उसके लिए ख़ास प्रकार का हो गया। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा लिस्ट बने उसमें नंबर लगे, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, OL टैग का यूज़ कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, LI का यूज़ कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पे OL और LI का मैंने यूज़ कर लिया। LI, अब यहाँ पे LI मैंने ले लिया, LI में एंकर टैग का यूज़ कर लेंगे। किसका सर, एंकर टैग का हम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे एंकर टैग के साथ HREF का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिस्ट का कोई नाम देते हैं, नाम की जगह पे लिंक ही दे दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दिखेगा 1, क्या दिखेगा सर, 1, और पहला लिंक ये है। ठीक है, अब किसी एक को जोड़ देंगे, इज इक्वल टू, किसको जोड़ देंगे इसमें से, लाइक शमा को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, shama.html। नहीं समझ में आया, HTML हो गया। एंड देन इसको मैंने यूँ कर दिया। अब इस लिंक का नाम यहाँ पे देते हैं, शमा ही दे देते हैं ताकि पता चलेगा कि शमा वाला डॉक्यूमेंट है, शमा। और यहाँ पे मैंने A टैग को बंद कर दिया। ठीक है, कोई मसला है क्या, नहीं है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और LI ओपन कर लेंगे, और इस LI में क्या दे देंगे, फिर से सेम चीज़ को रिपीट कर देंगे, HREF इज इक्वल टू, बोलिए, नहीं बोलिएगा, रोशनी.html। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दूँ, रोशनी एंकर। ठीक है, अब इन चारों को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा ऐसे ही, LI करके। जहाँ पे आपका लिस्ट कंप्लीट हो जाए वहाँ पे क्या कर लेंगे, OL को बंद कर लेंगे, HTML को बंद नहीं करेंगे, किसको बंद करेंगे, बॉडी को, उसके बाद HTML को बंद करेंगे। तो यहाँ तक हो गया सर, कोई मसला नहीं है। चलिए, अब इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको बता दूँ। अब इनलाइन इमेज का मतलब क्या होता है, मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये बताया है, द IMG यानी इमेज टैग अलाउ यू टू डिस्प्ले इनलाइन इमेज ऑन योर वेब पेज।
यानी IMG एक टैग है जो अलाउ करता है कि आप भी एक इमेज क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में, यानी अपने पेज में, डॉक्यूमेंट में आप अपना इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली इन IMG का मतलब ये हुआ। उसमें एक और सेंटेंस जोड़ा हुआ है कि इन लाइन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या कर सकते हो, इमेज को किसी पर्टिकुलर किसी खास लोकेशन पे इमेज को क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो। मान लो कि आप चाहो तो इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसलिए कहा गया है इन लाइन इमेज। इन लाइन का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इमेज को इंसर्ट करना, उसे इन लाइन इमेज कहते हैं। राइट सर। अब ये इन लाइन इमेज हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे IMG टैग का यूज़ करके, मैंने यहाँ पे बता दिया, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ तक तो सिंपली हम लोगों को एक हेडिंग मिल जाएगा, और IMG के लिए, इन लाइन इमेज के लिए सिंपली हम लोग एक IMG टैग का यूज़ कर लेंगे। राइट। और IMG टैग का यूज़ करने के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे SRC। क्या यूज़ करेंगे, SRC। मैंने SRC का यहाँ पे यूज़ कर लिया, एंड देन इज इक्वल टू, SRC का मतलब होता है सोर्स। क्या होता है, सोर्स। मतलब कि इमेज किस सोर्स से आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, वो सोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है ना। यानी इमेज तो मैंने लाना है, लेकिन सोर्स देना पड़ेगा, कहाँ से आप इमेज ला रहे हो। तो सोर्स में विजुअल स्टूडियो में आपसे मांगता है ये इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन नेम। ये इमेज को एक्सेप्ट कर सकता है JPG फॉर्मेट में, या GIF फॉर्मेट में, या .bmp फॉर्मेट में। यानी वेब पेज आपका इमेज कौन कौन सा एक्सेप्ट कर सकता है सर, .bmp। BMP का मतलब होता है बिट मैप इमेज, जो पेंट में बनाया गया हो उसे हम लोग BMP कहते हैं, है ना। और .jpg यानी जॉइंट फोटोग्राफिक, है ना, .jpg में हो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, या फिर GIF को भी ये एक्सेप्ट करेगा। किसको, GIF का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपके बैच में। इमेज SRC का मतलब सोर्स में हो जाएगा इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन नेम, है ना। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, इसको कंप्लीट कर दिया, एंड देन इमेज इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इमेज यहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली हेड बॉडी को बंद कर देंगे, उसके बाद HTML को बंद कर देंगे। क्लियर है, बस हमको इमेज दिखना शुरू हो जाएगा, हमारे पूरे वेब पेज में इमेज दिखेगा। यानी इमेज अब अपने पिक्सल के मुताबिक, पिक्सल पे डिपेंड करता है कि उस इमेज का क्या पिक्सल है, पिक्सल के मुताबिक एक लोकेशन पे दिखना वो शुरू हो जाएगा, आपको वेब पेज में दिखने लगेगा। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वो आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे इमेज तो आ जाएगा, बट हमारे साइज़ के मुताबिक है। कैसे आए सर, हमारे साइज़ के मुताबिक आए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे हाइट और विद एट्रीब्यूट। क्या यूज़ करते हैं, हाइट और विद एट्रीब्यूट। अब ये हाइट और विद एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग इमेज के साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइट एंड विद ऑफ एन इन लाइन इमेज कैन बी स्पेसिफाइड। जो भी इसका हाइट और विद होता है हम अपने मुताबिक उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, अपने मुताबिक उसको डिसाइड कर सकते हैं। अब वो डिसाइड करने के सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने इमेज नेम ले लिया और यहाँ पे JPG ले लिया, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं और यहाँ नाम दे क्या कर देंगे, विद का यूज़ कर लेंगे, WIDTH। विद इज इक्वल टू सपोज दैट 300, है ना। इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे और यहीं पे यूज़ कर लेंगे हम लोग हाइट, HEIGHT। हाइट इज इक्वल टू, बोलिए, लाइक 500। ठीक है। अब ये 300 क्या है, 300 मतलब पिक्सल। 300 पिक्सल में ये क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और 500 पिक्सल में ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, राइट ना। अब ये आपको
किसी पर्टिकुलर लोकेशन में आपके पर्टिकुलर साइज़ के मुताबिक शो करेगा। तो ये हो गया इमेज को इंसर्ट करना, राइट। सो इनफ फॉर टुडे, यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे इसमें कैसे लिंक लगाया जाएगा, राइट। लिंक लिस्ट बनाने के लिए यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं। पहले मान लो मैंने फाइल बना लिया, कलर के नाम से बना लेते हैं फाइल, red.html, है ना। एंटर मैंने कर लिया और सिंपली यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट ले ही लेते हैं, यहाँ से शो प्रीव्यू कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं बीजी कलर, BGCOLR, बीजी कलर हो गया, RED, रेड, ठीक है। ये एक फाइल नॉर्मली बना, यहाँ पे कुछ भी फाइल हम बना सकते थे, हम सिंपली आपको लिंक लिस्ट दिखाना है इसीलिए हम नॉर्मल कोई सा भी फाइल बना ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो आप चाहें फाइल बना सकती हैं, मतलब ये कि आप OL लिस्ट बना सकती थी, UL लिस्ट बना सकती थी, कोई भी वेब पेज यहाँ पे बना के सेव कर सकती थी। तो मैंने सिंपली ये बनाया और इसे कर लिया सेव, ठीक है। रेड से एक बना लिया, सेव कर लिया। दूसरा एक और बना लेते हैं, 2 ही काफ़ी है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया और लाइक BLUE, ब्लू का .html, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दिया और कलर को क्या कर दिया हमने, BLUE, ब्लू कर दिया। अब आई थिंक सो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ये ब्लू, ठीक। तो अब मेरे पास क्या हो गए हैं, 2 फाइल हो चुके हैं, है ना। अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और एक नया फाइल मैं बना लूँगा जिसमें इन दोनों को क्या करना है, लिंक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और एक नया लिंक लिस्ट बना दिया, लिंक लिस्ट, ठीक है। .html क्या कर लिया, .html कर लिया और एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखेगा और यहाँ पे बॉयलर प्लेट लेके आ जाते हैं, बॉयलर प्लेट आ गया। जहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक हेडिंग बना लेंगे, क्या कर लेंगे, एक हेडिंग बना लेंगे। यहाँ पे बॉडी में क्लिक करके हम लोग एक हेडिंग बना लेंगे, शो प्रीव्यू कर लेते ताकि दिखता रहे। बॉडी में हम आ गए, हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए, H1 का हम लोग यूज़ कर लेंगे। मैंने H1 का यूज़ कर लिया और इसमें मैंने लिख दिया था MCS INSTITUT, कोई मसला नहीं यहाँ तक। फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया, बाहर आके हेडिंग मिल चुका हमको, राइट। अब हमने क्या करना है कि लिंक लिस्ट लगाना है। तो पहले से 2 मेरे पास फाइल है, कौन कौन सा, एक ब्लू और एक रेड, इन्हीं दोनों को यहाँ पे हमें जोड़ के देखना है, मतलब उसी का लिंक यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और टाइप कर लेते हैं AHREF, हो गया, .href इज इक्वल टू उस फाइल का नाम जो पहले से मेरे पास मौजूद है। तो मान लो कि ब्लू, BLU, जैसे ब्लू मैंने यूज़ किया, जो फाइल पहले से उस फोल्डर में होगा ऑटोमेटिक इंडिकेट करेगा, हमें उसे ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट किया टैग को हमने, बाहर आके कंप्लीट कर लिया टैग को और यहाँ पे अब लिंक का नाम हम लोग दे देंगे। लिंक का नाम ब्लू ही दे देते हैं, BLUE। आगे वहाँ पे लिंक, एक लिंक दिखा, लेकिन हम बताए थे यहाँ पे लिस्ट बनाना है ऑर्डर में, किसे बनाना है, ऑर्डर लिस्ट में। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग OL का यूज़ कर लेते हैं, मैंने OL का यूज़ कर लिया और यहाँ पे OL यहीं बंद हो गया तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। OL यहाँ बंद हो चुका है पहले ही। अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा तो हम लोगों ने इसका कंजक्शन लिस्ट छोड़ा हुआ है, यही ना, ठीक है, इसलिए लिस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे लाइक का, अब दिखेगा शायद। OL से पहले यानी यहाँ पे क्लोज कर देंगे, हम लोग बाहर जाकर कर रहे थे तो यहाँ पे कर देंगे, हो जाएगा। कैसे करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। तो सिंपली OL और LI, AHREF मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लू। अब एक लिस्ट बन गया ना। अब इसी टैग को हम क्या कर ले रहे हैं, जैसे इसको सही से कर दिया मैंने, इसको कुछ यूँ कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे दिखेगा, है ना। अब सही दिख रहा है आपको। अब इस कोड को हम कर ले रहे हैं कॉपी।
क्या कर ले रहे हैं, कॉपी सेम कोड को। तो एक और लिस्ट बन जाएगा। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, कॉपी हो गया। अब सिंपली ब्लू की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, RED, रेड का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लू को भी हम लोग रेड कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास लिंक लिस्ट आ गया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ब्लू वाला यहाँ पे बन जाएगा। मैंने क्लोज किया और यहाँ पे रेड पे क्लिक करेंगे, रेड वाला बन जाएगा। सिंपल। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक लिंक लिस्ट हो गया, कोई मसला नहीं यहाँ तक। दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इमेज लगाना। क्या लगाना, इमेज लगाना। तो इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसी के नीचे जो है ओएल के नीचे हम आ जाते हैं और एक इमेज इसमें लगा लेते हैं। इमेज लगाने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस फोल्डर में काम कर रही हैं, जिस फोल्डर में आप काम कर रही हैं उस फोल्डर में इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। मतलब कि मान लो कि आप, ये फोल्डर हम लोगों का है, इस फोल्डर में यहाँ पे वो इमेज होना जरूरी है। हम इंसर्ट करेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे आके देख लेते हैं हम लोग वो आया है नहीं आया है। यहाँ पे दिख रहा है वो इमेज, ये है ना ऑन इट। सिंपली हम लोग यहाँ आएंगे और टाइप करेंगे img टैग। क्या टाइप करेंगे, img आ गया। src का यूज करेंगे, src आ गया, इज इक्वल टू डबल कोटेशन। इसमें क्या देंगे हम लोग, इमेज का नेम देंगे। तो इमेज का नेम बताइए तो क्या लिखा हुआ है, AVIN। आगे यहाँ पे हम लोग इसको टैब से ले लेंगे। ठीक है, बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आ गया ना। लेकिन ये इमेज बहुत बड़ा हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसको हम अपने मुताबिक इसका साइज डिसाइड करें। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और WIDTH विद एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और विद मैंने विद बता दिया मैंने, विद इज इक्वल टू 300। ठीक है, आ गया। और यहीं पे हम थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या यूज कर रहे हैं, HEIGHT हाइट इज इक्वल टू कितना, 500। ठीक है, तो हाइट 400 हम कर लेते हैं। ठीक है, 300 कर लेते हैं। मतलब जो भी आप करेंगे सब दिखना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये आपका लिंक लिस्ट हो गया और ये आपका इमेज हो गया आपके साइज के मुताबिक। सो इनफ फॉर टुडे।